नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के सीमांत जिलों में भूकंप के झटके लगे हैं। करीब 15 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है, तो कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। चंपावत समेत अन्य जिलों में भी महसूस किए गए हैं झटके। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। कहीं भी किसी प्रकार के नुकसान की अभी तक सूचना नहीं मिली है। इसी के साथ चंपावत समेत अन्य जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 15 सेकंड तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन से वो जिले हैं, तो चंपावत समेत अन्य जिलों में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 15 सेकंड तक महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। तीव्रता की बात करें तो भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। जिन जिन जिलों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके, उनमें चंपावत भी शामिल है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से भूकंप का झटका लगा। 4.8 तीव्रता थी भूकंप की, जो कि मापी गई है। सीमांत जिलों में भूकंप के झटके लगे हैं। दरअसल रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.8 रही है। सीमांत जिलों में भूकंप के झटके लगे, जिसमें चंपावत भी शामिल है। करीब 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो टिहरी, देहरादून, पौड़ी में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, उनसे अपील की गई है। प्रदेश के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी शामिल है, चमोली शामिल है। पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं नए साल में होगा चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन। पंजीकरण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सीएम ने 30 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। आगामी चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां हो, सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। पुरोहितों और हितधारकों के लिए सुझाव जाए। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में अवस्थापना विकास को देखते हुए धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। शुक्रवार को सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन व सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। यात्रा प्राधिकरण गठन करने के लिए 15 जनवरी तक 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों व हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव भी लिए जाएं।
तो वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने घोषणा हरिद्वार की सभी 318 ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर डिजिटल कृत किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन नकल त्वरित गति से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उन्होंने हरिद्वार कल्चर नाम से बस सेवा शुरू करने और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घाटों तक खास व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। बंगलौर बाईपास के डीपीआर निर्माण में तेजी लाने और खराब संपर्क मार्गों की मरम्मत के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाने और खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता से ठीक करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत करोड़ों की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज ये इस बैठक के अंदर मैंने घोषणा की है, परिवार रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन होगा। जनपद हरिद्वार में पंचायती राज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा। इससे जनसामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन बनवाए रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ साथ आज हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई। जिला योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 67 करोड़ 45 लाख धनराशि आवंटित की गई थी, जिससे कि अब तक 47 करोड़ 25 लाख जो है व्यय हो चुका है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी बचा हुआ पैसा वो व्यय किया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 75% जो है खर्च हो जाना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने 11 मुख्य बिंदु रखे। बैठक में राज्य की तरफ से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भूजल संरक्षण के लिए प्रदेश में लगभग 2500 करोड़ रुपए की सौंग बांध परियोजना पर काम शुरू किया गया। राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार ज्ञापन में राज्य सरकार से भूजल संरक्षण के लिए एक नई केंद्र पोषित योजना शुरू करने का अनुरोध किया गया, ताकि सौंग बांध और भूजल संरक्षण के हमारे प्रयासों और उनको गति मिल सके। वहीं सतपुली नगर पंचायत में बीजेपी का एक टिकट टूट गया। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे टिकट की वजह से राजनीतिक दलों के विकेट गिरते जा रही हैं। नेता इधर से उधर पाला बदल रही हैं। तो वहीं इसकी शुरुआत सतपुली नगर पंचायत से हो गई। यहां पर बीजेपी के युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत की करीबी जगदम्बा जंगवाल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बता दें कि जगदम्बा गुट अपने खेमे के आदमी को टिकट दिलाना चाहते थे। जगदम्बा जंगवाल पूर्व में सतपुली के ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उनकी नगर पंचायत में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनाव के समय जगदम्बा जंगवाल ने क्षेत्रीय दल यूकेटी को ज्वाइन किया था और चुनाव हारने के बाद फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान मोहित नेगी जिला अध्यक्ष यूथ, श्रीकांत जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें जो है ये दोनों जो दल हैं, मुख्य दल हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जो हमारी नगर निकाय के संदर्भ में हमारी जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से एक सार्थक बैठक हम उसको कह सकते हैं। और उस बैठक में जो है हमारे जो नगर अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ के जो प्रतिष्ठित वो जो हम कह सकते हैं जगदम्बा प्रसाद जंगवाल जी, उनको जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। हम जो है जगदम्बा प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से, क्योंकि पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नगर पंचायत के चुनाव हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ी टीम है और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अधिक लोगों अभी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम मिलेंगे और कांग्रेस इस नगर निकाय पंचायत चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी। और तो वहीं हल्द्वानी में नेशनल गेम्स होने हैं, जिनका समापन भी हल्द्वानी में होना है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए। हल्द्वानी विधायक सुमित हदेश का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रही हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारियां
क्या हो रही है इसको कांग्रेस भी देख रही है। सुमित अध्यक्ष ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को टचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी, क्या खिलाड़ियों सहित मेहमान ऐसी अवस्थाओं को नहीं देखेंगे। इसलिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जल्द नेशनल गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और तैयारियों के बारे में जानकारी लेगा, और जहां राज्य के सम्मान की बात होगी तो कांग्रेस सहयोग करने को भी तैयार है। इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायज़ा लेगा कि तैयारी कैसी है, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा, और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमेशा वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन हमारी आशा है, देखिए उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृत धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे, और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते। तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं, और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम हैं कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी, और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। आयोग को बहुत ही खुशी। तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। ये यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और हर जनपद में इस दौरान कई आयोजन किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहां से यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी। देखिए, हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है, उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है, चूँकि अब हमारे सिंबॉलिक चीज़ें जो हैं वो लोकार्पित हो चुकी हैं, चाहे वो हमारा मैस्केट हो, चाहे वो हमारा लोगो हो, स्लोगन हो, एंथम हो, हमारी जर्सी हो। अब प्रकाशन में सब चीज़ें जो है पूरे 13 जनपदों में दिखना चाहिए। देखिए, हम सबको
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।